नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जहां से आपको निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। बिल्कुल भी स्किप मत करना। एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो देख लिया तो बहुत आपको फायदा होने वाला है। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी? स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति भैया वर्ष 1952 में आई थी। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और संशोधित वन नीति वर्ष 1988 में आई थी। ए पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भैया एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चिल्का झील कहाँ पर है तो आप बताइएगा। ये उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी वर्ष 1950 को हुई थी। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखें, पारा भी क्या है, जल को प्रदूषित करता है, और सीसा भी करता है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है तो आप बताइएगा मीनी माता रोग होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। कौन सा दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर विकल्प सी के साथ बी के साथ जाएगा। सीप किला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। क्लियर। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। झरिया खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताएं आप लोग, जो झरिया खाने हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भाई यह कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये खाने हैं कहाँ पर? झरिया खाने। तो आप बताइए ये झारखंड में है। कहाँ पर है? ये झारखंड में है। झा से झरिया, झा से झारखंड। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार, तो यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? बताएं इन चार में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? तो देखिए, सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और यह भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये भी क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है। कान्हा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये भी क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। लेकिन भाई जो काजीरंगा है जो कि असम में है, ये भैया एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? तो भाई ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था वर्ष 1987 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है? तो ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है इसमें भैया भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है?
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई ये है छत्तीसगढ़ में, विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भाई हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट अवश्य देखना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस तो भाई यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो विश्व एड्स दिवस है यह प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो भैया ये है वाराणसी में। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए दक्षिण अमेरिका के भाई जो शीतोष्ण घास मैदान है इन्हें पंपास कहा जाता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके सिलेबस के अनुसार हैं। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, बिल्कुल मलाई वाले प्रश्न। मेधा पाटेकर का नाम किस पर्यावरणीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यह मेधा पाटेकर का जो नाम है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट का जो नाम है वह चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भाई हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल है? तो भैया भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण अर्थात टाइगर रिजर्व बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है, जो है कहाँ पर भाई, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो भैया ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो जिम कार्बेट है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। सुंदरवन कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और जो नंदकानन है ये है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखिए यदि आप उसको ट्रिक से याद करें तो कैसे करेंगे? संशोधन, देखिए भाई जब संविधान हमारा बना था तो हमारे पास क्या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो हम चाहते थे ऐसे देश से हम संविधान संशोधन करवाएं जो कि फ्री में करता हो। तो ऐसा देश हमें मिला था अफ्रीका, क्योंकि उसके नाम में ही क्या है, फ्री का है ना। तो विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर है। इस ट्रिक से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद भैया हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF की स्थापना बताना है कब हुई थी? WWF की स्थापना बताना कब हुई थी? तो भैया इसकी जो स्थापना है वर्ष 1961 में हुई थी। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो बताइएगा। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, WWF। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह भैया पांडा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत रेखा स्थित है। विषुवत रेखा या जिसे हम कहें भूमध्य रेखा, तो भाई आप सभी को पता है ये भारत के दक्षिण में स्थित है ना। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये पृथ्वी हो गई और ये हो गई क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हो गई हमारी विषुवत रेखा। और जो हमारा भारत है, भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात इसे कहा जाएगा UNEP, यूनेप। यूनेप का बताना मुख्यालय कहाँ पर है? भैया इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बताइएगा वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मशरूम क्या है? मशरूम, ठीक है, जिसे आपको करमत्ता भी कहते हैं, इस तरह से जो होता है। ठीक है,
तो भैया ए एक तरह से क्या है, कवक है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आप बताइएगा ल्यूवेनहुक ने की थी। और विषाणु की इवानोवस्की। अगला है रियो डी जेनेरियो में हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या नाम था। तो भाई वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हुआ था। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और भाई इसको ही हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वर्ष 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। अभ्रक उत्पादन में, तो ये किसका है, आंध्र प्रदेश का है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कहाँ लुप्त प्राय स्वर्ण चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। स्वर्ण चिड़िया का बताना है संरक्षण कहाँ किया जाता है। तो भैया करेरा पक्षी अभयारण्य और घाटी गांव अभयारण्य, इन दोनों में क्या है, लुप्त प्राय स्वर्ण चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। अर्थात जो विकल्प डी है यहाँ पर ए और बी दोनों, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा ये दोनों ही अभयारण्य कहाँ पर हैं, तो दोनों ही भैया अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो भाई जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है, ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों गठन का निर्देश देता है। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और बात करें हम टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था भारत में, तो आप बताइएगा वर्ष 1973 में आया था। और जो विश्व जल दिवस है ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण शब्द किससे लिया गया है। तो भी आप सभी को पता है जो पर्यावरण शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है, एनवायरनर। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या है, वायु प्रदूषण होता है, इससे भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। यदि पूछा जाए आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बहुत ही फेमस है भाई ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पूरे इंडिया में फेमस है भाई। ये है मध्य प्रदेश में। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के ये उमरिया जिले में है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अम्लीय वर्षा द्वारा इमारतों के क्षरण को क्या कहा जाता है। आप सभी को पता है जो अम्लीय वर्षा होती है इससे क्या होता है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका क्या है, क्षय होता है। तो इसे कहा जाता है भैया, इस क्रिया को स्टोन कैंसर कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य रूप से जो गैस है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बांस को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखिएगा भैया, जो बांस है यह एकमात्र ऐसा जो पौधा है जो कि विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। और भैया इसे घास के अंतर्गत रखा गया है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में हुई भैया। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और पूछा जाए यदि आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। EIA का पूरा नाम क्या है? EIA, तो भैया इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। जो भी यहां पर मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं भाई, बिल्कुल आप इन्हें रट लेना एग्जाम से पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो वही साबूदाना है इस साइकस पौधे से प्राप्त किया जाता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और जो जेट्रोफा है यह क्या है? ये भैया बायोडीजल फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ड्रोसोरा है यह एक कीटभक्षी पौधा है। ये कैसा है? एक कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो भैया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भोजपत्र उत्पन्न होता है या फिर कहा जाए भोजपत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो भैया भोजपत्र छाल से प्राप्त किया जाता है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नदियों में तापीय प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? तापीय प्रदूषण क्या होता है भैया? जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, थर्मल प्लांट होते हैं, उनमें क्या है, मशीनों को ठंडा करने के लिए उनमें जल भरा जाता है। और जब वह जल गर्म हो जाता है तो उसको क्या है, नदियों में वापस छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या है, तापीय प्रदूषण होता है। तो इससे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ताप विद्युत गृहों से निकले गर्म जल को नदियों में से डालने से रोकना चाहिए। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो भैया अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र जो सूचना केंद्र है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो बताइएगा नॉर्वे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ऐसा है जिनसे लगातार उद्गार होता रहता है। तो इसका नाम है भैया किलायु। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोनार झील कहाँ है? लोनार, तो लोनार झील कहाँ पर भैया? तो क्या बताओगे आप, लोनार झील कहाँ पर है? इसका भाई जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और इसका जो निर्माण है भाई वह उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? भैया उसे स्टार्च कहा जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बताइएगा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। समोच्च रेखाएं जैसे कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? साथियों समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को ही क्या है, समोच्च रेखाएं कहा जाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक, तो भाई जो रेड डाटा बुक है इसमें क्या होता है, जो विलुप्त प्राय जीव जंतु हैं उनको इसमें दर्शाया जाता है और इसको प्रकाशित करता है कौन? तो आप बताइएगा IUCN। IUCN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में हुई थी। यह है वर्ष 1963 से रेड डाटा बुक प्रकाशित कर रहा है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भाई प्रश्न ध्यान से समझना, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कहां पूरे साल भर वर्षा होती है? तो साथियों जो विषुवतीय प्रदेश है, मतलब जो भूमध्य रेखा वाले प्रदेश हैं, पास वाले प्रदेश, यहां पर क्या भैया पूरे साल भर वर्षा होती है, इसलिए यहां पर भैया क्या है, जैव विविधता अधिकतम पाई जाती है, इसलिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अकाल और सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आप सभी को पता है ये कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत बड़ा भूभाग किसका है, मरुस्थल का है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की पत्तियों में स्टार्च का पता किससे लगाया जाता है? तो देखिए यदि आपको पता करना है कि पौधों की पत्तियों में स्टार्च की मात्रा है या फिर नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें पौधों की पत्ती को आयोडीन की घोल में डुबोना होता है, और यदि पत्ती का कलर चेंज हो गया तो मतलब उसमें स्टार्च है, और यदि पत्ती का कलर चेंज नहीं हुआ मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। तो हम कह सकते हैं आयोडीन से हम पता लगाते हैं स्टार्च का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश में है। और ये मशहूर किसके लिए है? तो आप बताइएगा बाघ के लिए मशहूर है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें भूफल बनते हैं? भूफल, तो भैया जो मूंगफली है इसमें क्या है, भूफल बनते हैं। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए गाजर क्या है भैया, तो गाजर एक जड़ है, और प्याज क्या है, प्याज एक तना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, आपने 50 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।